नमस्कार दोस्तों, स्टार्स ई वर्ल्ड के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब तक की हमारी दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी और आपके फायदे में आपने इसका इस्तेमाल किया हो, तो इससे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि भविष्य में मिलने वाली हमारी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, अभी हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, आपकी लुटेरी पत्नी व ससुराल वालों को हो कीजिए, ये में अब तक हम लोग 6 पार्ट लेके आ चुके हैं वीडियो का। ये 7वां पार्ट है इस सेशन का। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी 177, 182 और 211 के विषय में, जिसमें इसका संबंध झूठी सूचना देने से होता है, यानी झूठी एफआईआर लिखवाना या झूठा कंप्लेंट करना। दोस्तों, आईपीसी 177 झूठी सूचना देना या झूठी एफआईआर लिखाना या झूठा कंप्लेंट करना। दोस्तों, आईपीसी 177 भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड की धारा 177 के अनुसार जो भी कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर सूचना देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची सूचना के रूप में ऐसी सूचना देगा जिसका असत्य होना वह जानता है या जिसके निराधार होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सदा कारावास से जिसे 6 महीने तक अब बढ़ाया जा सकता है या 1,000 रुपये तक का आर्थिक दंड से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये और इसमें एक दूसरा ऑप्शन भी है, अथवा यदि वह सूचना जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, कोई अपराध किए जाने के विषय में हो या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखा आपने दोस्तों, यहाँ पे सजा 2 साल तक भी हो सकती है इस सेक्शन के वायलेशन पे। इन संक्षेप में इसको जान लेते हैं क्या होता है आईपीसी 177 में। जानबूझकर एक लोक सेवक को झूठी सूचना देना, इसमें सजा है 6 महीने सादा कारावास या आर्थिक दंड दोनों। यह एक जमानती अपराध है, गैर संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। लेकिन अगर इसी अपराध में यदि सूचना कोई अपराध किए जाने आदि के विषय में और किसी अपराध किए जाने के विषय में हो, तो सजा है 2 साल का कारावास और आर्थिक दंड या दोनों। यह एक जमानती गैर संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। दोस्तों, आईपीसी 182 क्या कहता है? लोक सेवक को अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति की क्षति करने के आशय से झूठी सूचना देना। आईपीसी 182 धारा का विवरण। इंडियन पेनल कोड 182 के अनुसार जो भी कोई किसी लोक सेवक को कोई ऐसी सूचना जिसके निराधार होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, इस आशय से देगा कि वह उस लोक सेवक को प्रेरित करे या यह संभाव्य जानते हुए देगा कि वह उस लोक सेवक को तद द्वारा प्रेरित करे कि वह पहला ऑप्शन कोई ऐसा काम करे या छोड़े जिससे वह लोक सेवक यदि उसे उस संबंध में जिसके बारे में उसे सूचना दी गई है तथ्यों की सही स्थिति का पता होता तो ना करता या छोड़ता, अथवा ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ हो, तो क्या होगा? उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या 1,000 रुपये तक का आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस संक्षेप में जानते हैं गैर कानूनी जन समूह का सदस्य होना, सजा 6 महीने कारावास या 1,000 रुपये तक का आर्थिक दंड या दोनों। यह एक जमानती अपराध है, गैर संज्ञेय अपराध है, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, लेकिन ये अपराध समझौता करने योग्य नहीं है, कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आईपीसी 211, क्षति करने के आशय से अपराध का झूठा आरोप। ठीक है, अब ये सेक्शन क्या है और ये कैसे एक्टिव होता है? इस सेक्शन को 2 तरीके से एक्टिव हो सकता है, दिखाते हैं हम आपको उसके बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो सीआरपीसी 340 का संपूर्ण जानकारी में हम लोगों ने पढ़ा था सीआरपीसी 195 के अंतर्गत क्या कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की निम्नलिखित धाराओं जो उसका सेक्शन था सीआरपीसी 195 का एक का इसमें ऑप्शन क्या था? धाराओं यानी 193 से 196, जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं, 199, 200, 205 से 211। देख लीजिए 205 से 211। जी हाँ,
आईपीसी 211 और 228 में से किन्हीं के अधीन दंडनीय किसी अपराध का जब ऐसे अपराध के बारे में अभी कथित है जो किसी भी न्यायालय में की कार्रवाई में या उसके संबंध में किया गया है, ठीक है, तो इस पे जज साहब स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं या आपके एप्लीकेशन देने पे सीआरपीसी 340 के तहत भी संज्ञान ले सकते हैं। तो अब जान लेते हैं आईपीसी 211 क्या है। आईपीसी 211 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई या आरोप के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई संस्थगित करेगा या करवाएगा या उस व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता। लेकिन इसमें एक दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि ऐसी आपराधिक कार्रवाई मृत्यु दंड यानी वो जो अपराध की उनकी एफआईआर की जा रही है या कंप्लेन की जा रही है उससे सजा मृत्यु दंड हो सकता है या जीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के झूठे आरोप पर संस्थित की जाए तो उससे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दंडनीय होगा और साथ ही आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। देखा दोस्तों आपने, अगर मान लिया आपने किसी के ऊपर झूठा एफआईआर करवाया तो आप बच नहीं सकते, झूठा कंप्लेंट किया तो भी आप बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको भी 7 साल तक की सजा का प्रावधान है आईपीसी 211 के अंतर्गत, जो कि 340 सीआरपीसी और 195 के एप्लीकेशन से एक्टिव हो जाता है। संक्षेप में पढ़ते हैं क्या है। क्षति करने के आशय से अपराध का झूठा आरोप अगर लगाया जाए तो सजा है 2 साल का कारावास या आर्थिक दंड या दोनों। यह जमानती और गैर संज्ञेय अपराध है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। ठीक है। दूसरा ऑप्शन में क्या होता है, यदि आरोपित अपराध जो है 7 वर्ष से उससे अधिक के कारावास दंडनीय है तो आपको भी सजा मिलेगी 7 वर्ष और कारावास और आर्थिक दंड। यह एक जमानती गैर संज्ञेय अपराध है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। लेकिन अगर अपराध मृत्यु दंड या जीवन कारावास से दंडनीय है तो सजा 7 वर्ष और उनका कारावास और आर्थिक दंड है। ठीक है, ये एक गैर जमानती असंज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। आइए दोस्तों इसके उदाहरण पे चलते हैं। मान लीजिए आपने किसी के ऊपर जहर पिलाने का एक इल्ज़ाम लगा दिया एफआईआर के माध्यम से और आपने उस एफआईआर में लिखवा दिया कंटेंट के तौर पे कि जहर पूरे जब हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से पता चला कि जहर पूरे शरीर में फैल गया है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें पता चला कि जहर तो फैला ही नहीं था। यानी आपने एफआईआर में जो बातें लिखवाई है वो झूठी लिखवाई है। ठीक है, आपने कहा है कि ये जहर पूरे शरीर में फैल गया था, डॉक्टर से पता चला, लेकिन डॉक्टरों का जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें ये बात कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं आती है। और आप क्या होता है कि जब न्यायालय में सीआरपीसी 164 की गवाही होती है तब आप कहते हैं कि नहीं सर, किसी भी चिकित्सक या किसी भी डॉक्टर ने मुझे इस प्रकार से नहीं कहा कि जहर पूरे शरीर में फैल गया है। मामला स्पष्ट हो गया। एफआईआर के कंटेंट में आपने कहा कि जहर पूरे शरीर में फैल गया है, डॉक्टरों ने बताया, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, मेडिकल रिपोर्ट्स की चेक की गई या अदालत की गवाही को देखा जाए तो वहाँ पे आपने कहा है कि नहीं जहर शरीर में फैल गया है, ऐसा किसी डॉक्टर ने नहीं कहा। यानी आपने पुलिस को एक गलत सूचना, पुलिस यानी लोक सेवक जो होते हैं उनको गलत सूचना दी एफआईआर के माध्यम से या कोर्ट में कंप्लेन केस के द्वारा आपने किया केस दर्ज तो वहाँ भी आपने गलत सूचना दी है, तो आपको सज़ा जो होगी, क्योंकि जहर पिलाने का जो अपराध है वो आईपीसी 328 के अंतर्गत आता है और इसमें जो सज़ा होती है 7 साल की होती है। यानी तो पॉइंट देखिए आप कौन सा लगेगा। आरोपित अगर अपराध जो है 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है तो आपको भी सजा 7 साल की ही होगी और आर्थिक दंड भी। तो बच नहीं सकते। अगर आपने किसी के खिलाफ किसी को फंसाने के लिए झूठा कंप्लेंट किया है और झूठी एफआईआर लिखवाई है तो आप बच नहीं सकेंगे, क्योंकि ये बात स्पष्ट है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, आजकल जो प्रचलन में है कि किसी के खिलाफ भी जाकर झूठा थाना में एफआईआर दर्ज करा दो, शिकायत कर दो या कोर्ट में जाके कंप्लेन कर दो, झूठा और झूठी गवाही दे दो, तो कृपया ऐसा ना करें। कानूनन रूप हर तरीके का से
हर किसी मुजरिम को सज़ा देने का अधिकार है और कानून भी है। इसके लिए कोई अलग से कानून बनाने का प्रावधान नहीं हो रहा है। ये कानून में है, इसका इस्तेमाल करना है, बस आपको जानकारी का अभाव में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और मुजरिम जो है, झूठे मुजरिम जो हैं, पैसों के लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में, इत्यादि के लालच में दुश्मनी को निकालने के लिए किसी पे भी कोई भी एलिगेशन लगा देते हैं, जो कि गलत है। और पुलिस भी सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, और पुलिस भी सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, तो और उस रिपोर्ट को ट्रू करके कोर्ट में भेज देती है। तो कोर्ट में भी जब प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये बातें झूठ है, कोर्ट के समक्ष कार्रवाई के दौरान भी, जब एविडेंस के दौरान या अपनी गवाही के दौरान ये सब बातें क्लियर हो जाती हैं, तो कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले सकता है। माननीय जज साहब स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, या आप सीआरपीसी 340(1)95 के अंतर्गत एक पिटिशन दे सकते हैं, एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें जज साहब से अपने निवेदन कर सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा अपराध है, और इसको करने के लिए आपको 2 प्रकार के सेक्शंस हैं। एक सीआरपीसी 190 कॉग्निजेंस कराने के लिए, या सीआरपीसी 319 कि सर इन लोगों का नाम किसी भी चार्जशीट में नहीं है और इन लोगों ने ये अपराध किया है, जब आपके सामने आ चुका है, तो इनको भी सम्मन इशू कर इनके ऊपर भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो जज साहब इस पे एक्शन लेंगे और होगा, क्योंकि कानून का प्रक्रिया है, कोई कानून से अलग धाराएं नहीं बताई जा रही है, सब कानूनन प्रक्रिया में है, कानून की किताबों से पढ़कर और वहाँ से नॉलेज को निकाल कर आप लोगों तक पहुँचाई जा रही है। इसका प्रयोग अपने केस में कर सकते हैं वो लोग जो के ऊपर झूठा केस दर्ज हुआ है। ये सारे कुछ जितने भी हम लोग लॉ के सेक्शंस पढ़ रहे हैं, सब फॉल्स केसेस के लिए हैं, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल कर झूठे केस करने वालों के ऊपर ही कार्रवाई करवा सकते हैं। तो अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने हर दोस्त तक और दोस्तों और रिश्तेदारों तक इस जानकारी को पहुंचाएं, और हमारे चैनल को के व्यूज़ को बढ़ाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके और उनकी ज़िंदगी में जो झूठे केस के कारण जो दर्द है वो खत्म हो सके। और गणेश चतुर्थी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और गणेश भगवान सभी के दुख को दूर करें, ठीक है, क्योंकि इस केस के कारण बहुत लोग के जीवन में अंधकार छा जाता है, अज्ञानता के कारण भी। तो गणेश भगवान जो हैं वो बुद्धि भी के देवता हैं, और वो आपको इतना बुद्धि प्रदान करें ताकि आप अपने इस जीवन रूपी अंधकार के से बाहर निकल पाए और झूठे केसों से। तो धन्यवाद दोस्तों।